बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सबसे पहले तो हम ये करेंगे यानी कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले हम इसके एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग, उसके स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन की मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज डिफाइंड बाय वेस्टर्न फिलोसफर ने एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको हम डिटेल। सबसे पहले प्लेटो ने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया। एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। कहते हैं एजुकेशन, देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आप फील प्लेजर, अंदर से जब तक आप खुश महसूस नहीं करते कि कैसे किस राइट मोमेंट पे आपने किस तरीके से जो प्लेजर फील करना है, कैसे अपने एजुकेशन के लिए वो पेन लेना है, दैट इज एजुकेशन। इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल्स। ये बेसिकली ब्यूटी है जो हमारे पीपल्स, उनकी ब्यूटी है, सोल की भी और बॉडी की भी। एंड ऑल परफेक्शन विच ही इज द कैपेबल ऑफ, तमाम परफेक्शन के लिए जो एजुकेशन इज द बेस्ट ब्यूटीफुल बॉडी, सोल, प्लेयर्स, पेन्स, राइट मोमेंट पे उसकी जो कैपेसिटी है, दैट इज एजुकेशन। अरिस्टोटल क्या कहता है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। देखिए वो कहता है कि जो साउंड बॉडी में एक साउंड माइंड की जो क्रिएशन है, बेसिकली दैट इज एजुकेशन। It develops means faculty, especially his mind, supreme truth, goodness, and beauty of which perfect happiness essentially consist। देखें कि जो बेसिकली एजुकेशन है, एक साउंड माइंड में एक साउंड बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। इट जिसमें बेसिकली जो मीन्स जिसके कि किस तरीके ने अपने फैकल्टी को, अपने माइंड को जो आपने यानी कि आपने कैसे ट्रूथ, सुप्रीम ऑफ ट्रूथ को, गुडनेस को, जो ब्यूटी है, परफेक्टनेस, हैप्पीनेस को, उनको डेवलप करना ह्यूमन बॉडीज को के अंदर, यानी कि आपके एक साउंड जो माइंड है उसमें डिफरेंट जो चीज़ों की जो क्रिएशन बेसिकली होती है, जब आपके माइंड में तमाम चीज़ों की क्रिएशन होगी तो उससे जो आपकी बॉडी की परफेक्शन भी ऑटोमेटिकली ठीक होगी। Erasmus. Education of mean commences at his birth. Before he speak, before he understand, he is already instructed. Experience is the foreigner of the perfect। यानी कि देखें कहता है कि एक्सपीरियंस जो है ना परफेक्ट करना बाय बर्थ से लेके जैसे आप स्पीक करते हैं, जैसे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ऑलरेडी आप चीज़ों को इंस्ट्रक्टेड करते हैं, दैट इज एजुकेशन। हर एजुकेशन इज अ कंप्लीट लिविंग, यानी कि एजुकेशन क्या है, एक कंप्लीट लिविंग प्रोसेस है। एजुकेशन इज अ कंप्लीट लिविंग प्रोसेस है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या है, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग अकॉर्डिंग टू few others। The word education has originated from another Latin from educare, which means to lead forth or to come out। यानी कि बेसिकली जो एजुकेशन है, हर्बर्ट कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना एक कंप्लीट लिविंग प्रोसेस है जिसमें आप कहते हैं लीड करना, फॉर किसी चीज़ को लीड करना, कम आउट यानी कि किसी चीज़ को निकालना। All these meaning indicate that education seeks to nourish the goodness qualities। Basically education क्या है, जितनी भी गुड क्वालिटीज़ है उनको नॉरिश करना इन मैन एंड ड्रॉ आउट द बेस्ट इन एवरी इंडिविजुअल, जिससे जो हम हर इंडिविजुअल्स में जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उनको नॉरिश कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। Education seeks to develop the innate inner capacities of man। Inner capacities of man are basically education। इसकी क्या मीनिंग है, द टर्म एजुकेशन इज ट्रेस्ड टू डिफरेंट सोर्स ऑफ डाइवर्शंस। द टर्म एजुकेशन ऑफ इट्स ऑरिजिनेटेड टू लैटिन वर्ड, बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है। द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एडुक्यू विच मीन्स आई लीड आउट, यानी कि लीड करना। उसके बाद here e means out of, while deco means I lead।
इन अदर वर्ड इट मीन्स आई लीड आउट ऑफ डार्कनेस इनटू द लाइट, यानी कि अंधेरे से रोशनी की तरफ निकाल के उसको लीड करना बेसिकली एजुकेशन। The word education is derived from the word educate, which means lead out the implies growth from within. The word education is originated from the word educate, meaning to reach, to bring up, to nourish. यानी कि जो गुडनेस क्वालिटीज की तरफ उनको रीच करना, ब्रिंग अप करना, चीज़ों को नॉरिश करना, अपनी जो दिमाग की जो क्वालिटीज है उनको नॉरिश करना। एजुकेट क्या है? बेसिकली टू नॉरिश, एजुकेट टू लीड फोर्थ, एजुकेटिव एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग भी है इसमें, लर्निंग भी है इसमें, तमाम चीज़ों का जो प्रोसेस है वो एजुकेशन में आता है। Meaning and definition of education. The term education is derived from Latin word educare and educatum, which means to learn, to know and to lead out. यानी कि लर्न करना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, एंड टू लीड आउट यानी कि चीज़ को लीड करना। दिस इज एजुकेशन मीन टू लीड आउट इंटरनल हिडन टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन, यानी कि जो एक किसी भी इंडिविजुअल्स और पर्सन के अंदर जो हिडन क्वालिटीज होती हैं उनको बाहर निकालना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? वो तो वेस्टर्न कंसेप्ट था। एजुकेशन हेड हार्ट हैंड हेल्थ, तमाम चीज़ों के साथ जो एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज अ लर्नर सेंटर्ड, ये बेसिकली लर्नर सेंटर्ड है। द लर्नर ऑक्युपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द एजुकेशन प्रोसेस, जो बेसिकली लर्नर है कहते हैं वो एजुकेशनल प्रोसेस में सेंट्रल पार्ट होता है। नो डाउट लर्नर ने ही अपनी जो लर्निंग आउटकम्स के थ्रू जो अपने यानी कि डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना है। Modern concept of education to develop inherent capacities of the learner in a social environment in the best possible manners, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल मैनर्स के थ्रू जो लर्निंग कैपेसिटीज़ और जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको डेवलप करना, इनहेरिटेंट कैपेसिटीज होती हैं। द ओल्ड करिकुलम वाज सब्जेक्ट सेंटर्ड वेयर एज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज एक्टिविटी सेंटर्ड। कहते हैं कि जो पहले जो बेसिकली ओल्ड करिकुलम सेंटर था वो ये था कि जो करिकुलम सेंटर था कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, अब जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम है वो जो एक्टिविटी सेंटर्ड है, जिससे जो बच्चे की आप कह सकते हैं स्टडी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। इट्स इंक्रीजेस डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, जिसमें टोटल पर्सनैलिटी है आपके साउंड की, आपके बॉडी की, आपकी फिजिकल, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ऑल द पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल प्रोसेस। द ओल्ड मेथड इंक्रीजेस ऑन द रूट लर्निंग, यानी कि जो ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग मेथड था वो रूट लर्निंग पे ज़्यादातर जोर देता था, बट द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स प्ले वे मेथड, जिसमें हम प्ले वे मेथड के थ्रू जैसे कि देखें बच्चे को रटा लगवाना, बट अब जो प्ले ग्रुप में बच्चे जाते हैं आप उनको कहते हैं बच्चों कैसे है, आप उसको आप ब्रिंग टुमारो वन एप्पल, एप्पल लेके आए, ये क्या है एप्पल, एप्पल, अच्छा ये क्या है, कौन से कलर का, रेड कलर, आप उसको डिफरेंट चीज़ों से कंसेप्ट करके उसको सिखाते हैं। The old method insisted on rote learning, but the modern method of teaching include learning by doing, learning by experience, project method. Schools education as a bipolar process, जिसमें basically it involves the interpretation between the teacher and the peoples, जिसमें जो इसमें स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं। In this process, one personality act upon another in order to modify the personality of others. कहते हैं कि इसमें बेसिकली जो प्रोसेस होता है ये जो इसमें एक पर्सनैलिटी दूसरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उसको मॉडिफाई करती है, उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उनकी जो पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करना। देखिए जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो एजुकेशन आपको आप बेसिकली सबसे पहले तो आपके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है, आपके एटीट्यूड की मॉडिफिकेशन होती है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। जब आप एज अ एजुकेशनिस्ट कहीं जाते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि आप एज अ एजुकेशनिस्ट अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
आपका बिहेवियर, आपका बैठने का स्टाइल, आपका खड़े होने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आपका एक्सेंट, आपका नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ये कंप्लीट पर्सनैलिटी जो आपकी होती है वो आपकी जो एजुकेशन प्रोसेस होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करती होती है। तो देखिए एजुकेशन, टीचर एंड पीपल तीनों का आपस में इंटरलिंक है। यानी कि जो एजुकेशन है वो विदाउट टीचर कुछ नहीं है, और टीचर विदाउट स्टूडेंट कुछ नहीं है, और स्टूडेंट विदाउट टीचर कुछ नहीं है। अगर दोनों है तो एजुकेशन, अगर प्रोसेस करिकुलम ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास तो एजुकेशन सिस्टम अनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से ये तीनों जो प्रोसेस हैं इसमें बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटर करते हैं। एजुकेशन इज द ट्राइपोलिक प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, द एजुकेटर एंड द सोशल इन्वायरमेंट। यानी कि एक थर्ड जो है इसमें जो बेसिकली सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत एक ज़रूरी प्रोसेस होता है कि सोशल इन्वायरमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। क्या द टीचर ट्राइज टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल्स इन द लाइट ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसके जो लाइट ऑफ सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी को डेवलप करना। जो टीचर हमेशा कोशिश करता है कि जो पर्सनैलिटी, जो पीपल्स की पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप करे कि ताकि जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। तो क्या है सबसे टॉप क्या है, एजुकेशन है। जो एजुकेशन है एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, टीचर है, पीपल्स है एंड सोशल एनवायरनमेंट है। यानी कि सोसाइटी की नीड्स भी ज़रूरी हैं और इसके अलावा जो टीचर भी ज़रूरी है और पीपल भी, इन तीनों का आपस में इंटरकनेक्शन बहुत है। Education is the largest sense in any way act or experience that has a formative effect on the mind, character, or physical abilities of an individual. In its technical sense, education is the process by which society deliberately transmits into accumulated knowledge, skills, and values from one generation to another. यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो टेक्निकली बेस में टीचर जो नॉलेज और जो सोसाइटी की नीड्स हैं डेलिबरेटली एक दूसरे प्रोसेस को इम्प्रूव। एम ऑफ एजुकेशन क्या हैं, इंडिविजुअल एम्स क्या हैं, उसके जो डिफरेंट एम्स हैं, बायोलॉजिकल स्टैंड प्रोसेस है, नेचुरलिस्टिक स्टैंड है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है, मॉरल है, प्रोग्रेसिव है। उसके बाद सोशल एम्स हैं जिसमें स्टेट सोशलिज्म है, विलिंग ऑबिडेंस एंड अथॉरिटी है। स्पेसिफिक एम है, वोकेशनल एम है, कल्चरल एम है, मॉरल एम है, स्पिरिचुअल एम है, relation to time and space है। education is not a single aim activity है, human nature is multi-sided है with multi educational aims है। correlation to the, देखिए different types of educations है। जो एम्स है इंडिविजुअल्स के एक्सेप्टेड एम्स हैं, ऐसे ही यू कैन से कि सोशल एम्स है, सोसाइटी से रिलेटेड जो एम्स है उनको भी ओवरकम करना। स्पेसिफिक जो एम्स होते हैं, जो कल्चरल है, मॉरल है, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, जितने भी एम्स हैं उन सबको ओवरकम करना। और उसके अलावा जो अदर सोसाइटी की नीड्स के साथ जो डिफरेंट रिफ्लेक्शंस हैं ओवरकम करना। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नोइंग। बेशक जो एजुकेशन है ये कैसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग भी है और नोइंग भी है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द अदर स्कूल्स, सिर्फ यानी कि इसमें स्कूल्स के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंटिन्यू थ्रू आवर लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी प्रोसेस चलता रहता है। और विपक्ष ने फरमाया कि बर्थ से लेके कब्र तक, यानी माँ की गोद से लेके जो कब्र तक है, लह तक जो इल्म हासिल करो। तो ज़िंदगी में कभी भी जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता। तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस है। इवेंट हैपनिंग अराउंड अस एजुकेट अस, जो यानी कि इवेंट्स जो हैपनिंग अराउंड अस एजुकेट अस। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज अ fruitless without education। ह्यूमन बीइंग यानी कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। एन एजुकेटेड पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द वर्ड। एजुकेशन जो पर्सन है कहता है कि वो एक वर्ड को चेंज कर सकता है। जैसे आप क्या, हमने एक कोटेशन भी है बेसिकली कि जो आप एक मदर होती है, जब आप एक जो मैन पढ़ा लिखा होता है, अब एक जो सिंगर पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक माँ पढ़ी लिखी होती है वो पूरी फैमिली को टीच कर रही होती है, और जो टीचर होता है वो पूरी कम्युनिटी को लीड कर रहा होता है। अश्योर्ड ऑफ मेकिंग अ राइट मूव्स, यानी
आपको पता चलता है कि राइट मूव्स क्या हैं। एनेबलिंग द पर्सन टू डील विद लाइफ एज अ होल, यानी कि एज अ होल जो इसमें जो लाइफ के प्रोसेस हैं उसको डील करता है। बिकम अ ह्यूमन, ह्यूमन बनना, लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना। लेसन ऑफ इक्विटी, यानी कि देखिए इक्विलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी के किसी भी प्रोसेस में इक्विटी के साथ साथ इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल लाइफ, एजुकेशन जो है एक हमारी जो सोशल लाइफ है उसको भी डेवलप करती है वैसे। उसके बाद सोशल फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन बेशक हमारी जो सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट भी करती है। टू अर्न अ लिविंग, यानी कि जो हमारी अर्निंग होती है उसको भी बेसिकली हम टू अर्न अ लिविंग। प्रोफेशनल स्किल्स जो होती हैं उसको इम्प्रूव करती है। की टू सक्सेस, यानी कि एजुकेशन की टू सक्सेस कामयाबी की चाबी है। एक एजुकेशन फॉर पीस है। मेच्योरिटी इंटीग्रेशन पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में मेच्योरिटी लाना, उसमें डिफरेंट पार्ट्स की इंटीग्रेशन करना एक एजुकेशन का ही प्रोसेस है। उसकी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बेशक एक पढ़े लिखे इंसान के जो बिहेवियर को मॉडिफाई करता है जब वो बाहर निकलता है, बात करता है, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज को डिफरेंट, जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करके उससे डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं उसको हासिल कर सकता है। कल्टिवेट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक पढ़ा लिखा शख्स जो है एक सोसाइटी, पढ़ी लिखी सोसाइटी का एक पार्ट बनता है। वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों एजुकेशन ज़रूरी है? आई थिंक एन एजुकेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू विद योर लाइफ। कहते हैं कि बेसिकली जो एजुकेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हैं कि आई थिंक एन एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप ये नहीं है कि आप एजुकेशन से क्या सिखाए, ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ों को उस आपकी ज़िंदगी में किसी इम्पोर्टेंट चीज़ों का आना इज़ द बेसिकली education. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. कहते हैं कि एजुकेशन एक पावरफुल वेपन है जिससे हम दुनिया में चेंज ला सकते हैं। बेशक एक पढ़ा लिखा बंदा जो है ना सोसाइटी के अंदर चेंज लाएगा, सोसाइटी पढ़ी लिखी होगी तो हमारा जो नेशन है वो पढ़ी लिखी होगी। जब नेशन हमारी पढ़ी लिखी होगी तो उसका डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनमें शुमार होगा। एजुकेशन इज फोर्स फॉर सोशल चेंज, एजुकेशन क्या है? सोशल चेंज है। स्कोप ऑफ एजुकेशन बेसिकली क्या है? एजुकेशनल फिलोसफी, फिलोसफी एजुकेशन कवर्स एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी यानी कि बेसिकली जो एजुकेशनल के एम्स हैं उसको तमाम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। एजुकेशन की नेचर क्या है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या यानी कि जैसे अभी हमने इसमें क्या फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, ऐसे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है। मेन ऑफ एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का ताल्लुक इंसान की जो बॉडी, उसकी सोल, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड्स के साथ बेसिकली होता है कि किस तरीके से जो चाइल्ड की जो मेंटल डेवलपमेंट कैसे करनी है। साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली बच्चे के लिए हेल्प करती है कि किस तरीके से उसने को अंडरस्टैंड करना है और चाइल्ड की डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, पर्सनैलिटी थिंकिंग क्या है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये तमाम चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी, a child lives in the society, so it's important for him to know about the society, the nature of society। यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी बेसिकली कि जो हमारी इम्पोर्टेंस है नेचर की, सोसाइटी की जो नेचर है उसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में के बाद जहाँ चार बच्चों ने रहना है उनके लिविंग स्टाइल्स पर डिस्कस करना कि बच्चा कौन सी सोसाइटी में रह रहा है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पार्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी की क्या है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कल्चर और सोसाइटी के
इंटरडिसिप्लिनरी सिचुएशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल डिस्कस करना। इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन क्या है, फॉर द ग्रोथ ऑफ business and market the world class economical education is important for each and important यानी कि फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट जो बिजनेस और मार्केट की जो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन है इज द इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड इम्पोर्टेंट। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, एंड इन टाइम द पीपल वर पैसिव लर्नर बट नॉट, कहते एक टाइम ऐसा था जिसमें जो स्टूडेंट्स थे जस्ट पैसिव लर्नर थे, बट जो नो डेज जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग प्रोसेस में, एजुकेशन में। सो द स्किल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड लीड टू डेवलप, यानी कि इसमें बेसिकली जो स्किल्स का प्रोफिशिएंसी जो है टीचिंग का मेथड को डेवलप किया गया ताकि जो बच्चे की स्किल्स हैं और उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया जाए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन क्या है, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम हैज टू बी सुपरवाइज्ड एंड administered smoothly so that the process of education goes well. Regulations of fund, democratic administration, autonomy, personal management क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। एजुकेशन सिस्टम जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव पावर है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, बेशक जो पावर की डेवलपमेंट होती है उसको भी एक जनरल एजुकेशन की जो फंक्शन है उसका बेसिक एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है एजुकेशन सिस्टम, पूरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है। कंट्रोल, रीडायरेक्शन एंड रीसब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ इंस्ट्रक्ट्स यानी कि किसी चीज़ों को कंट्रोल करना, रीडायरेक्शन देना, डिसीजन मेकिंग करना, ये तमाम चीज़ें एक एजुकेशन डेवलपमेंट के थ्रू आती हैं। करेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमन करेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सनैलिटी में, और उसके अलावा जो मॉरल डेवलपमेंट है कि इंसान को, इंडिविजुअल्स को, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि एथिक्स क्या है, इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स को क्रिएट करना, अवेकिंग ऑफ अ सोशल फीलिंग्स को अवेकिंग करना, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी कि पढ़ी लिखी सोसाइटी को प्रिपरेट करना, हेल्दी कल्चर लेके आना, पढ़े लिखे कल्चर को लेके आना, यानी कि जो ओल्ड जो आप कह सकते हैं जो रस्म और रिवाज हैं उनको ख़त्म करके जो न्यू चीज़ें हैं उनको क्रिएट करना, सोशल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी को, जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस दी जाए, उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी जाए। मेकिंग द मैन सिविलाइज्ड यानी कि जो आदमी है उसको एक सिविलाइज्ड बनाती है एजुकेशन। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड की बेसिकली जो सेटिस्फेक्शन है वो उसका ताल्लुक भी बिल्कुल हमारी जो लर्निंग जो आप कह सकते हैं कि उसके साथ है, एजुकेशन के साथ उसका प्रोसेस है। एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट में उसकी जो एडेप्टेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना यानी कि हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर की डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स को डेवलप करना, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए अपने आप को रेडी करना कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, कौन सा प्रोसेस है ज़िंदगी गुजारने का, इन हेल्थ इन्वायरमेंट में हमें कैसे रहना है। क्रिएशन ऑफ अ गुड सिटीज़न, अच्छे गुड जो स्टूडेंट्स को उनको क्रिएट करना ताकि वो हमारी नेशन और पढ़ी लिखी सोसाइटी में उनके शुमार हो। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वेरियस फ्रेजेस ऑफ वर्क, डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ वर्क में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ज़्यादातर प्रमोट करना, प्रमोट ऑफ सोशल एफिशिएंसी को भी प्रमोट करना। For national life to be possible, it is essential that its members have a common traditions यानी कि जो इसके members हैं वो common traditions हैं, उनके अंदर interest है, sentiments हैं, political ambitions हैं and national unity है। The main function of education at national life are ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप है यानी कि लीडरशिप के बारे में क्या ट्रेनिंग है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को ट्रेन करना, कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि अपने ड्यूटीज़ के बारे में कॉन्शियसनेस होना चाहिए,
कि ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको कैसे मैंने करना है। सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, उनको सप्लाई करना। नेशनल डेवलपमेंट करना, नेशनल इंटीग्रेशन करना, प्रायोरिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उसको ड्राइव करना, प्रमोशन ऑफ सोशल जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना। प्रिंसिपल्स क्या है? टोटेलिटी प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है। टोटेलिटी क्या है? कंसिडर द इन्वायरमेंट इन इट्स टोटेलिटी, नेचुरल एंड बिल्ड, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, हिस्टोरिकल, मॉरल एंड एथिक्स के बारे में, तमाम इन्वायरमेंट के बारे में एक नेचुरल उसको वे में उसको बिल्ड करना, तमाम यानी कि उसको टोटल एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? बी कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि बिग प्री स्कूल लेवल से लेके थ्रू ऑल जो आपकी जितनी भी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्टेजेस गुजरती हैं, इन तमाम चीज़ों में जो एजुकेशन इज द कॉन्टिन्यू प्रोसेस। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? बी डिसिप्लिनरी in its approach, drawing on the specific content of each discipline in making possible a holistic and balanced perspective। यानी कि ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए जो बैलेंस्ड हो और होलिस्टिक भी हो पर्सपेक्टिव में, जिसमें कि ऐसा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसमें हर डिसिप्लिन को पॉसिबल एंड जो इन्वायरमेंट है वो देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? Emphasizes the complexity of environmental problems and thus the need to develop a critical thinking and problem solving skills। यानी कि जितनी भी environment complexities हैं उनको रिमूव किया जाए, उनको फोकस करके इम्फेसिस किया जाए, यानी कि उन जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो नीड्स हैं, उनको किस क्रिटिकल वे में, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस जो सॉल्व कैसे करना है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल राइट टाइम पर राइट डिसीजंस का, राइट स्किल्स का इस्तेमाल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज क्या है? एग्जामिन अ मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज फ्रॉम लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू सो दैट स्टूडेंट रिसीव इनसाइट इनटू इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि टोपोग्राफिक एरियाज जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जामिन जो है, जितने भी जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो बेशक लोकल हों या ग्लोबल इश्यूज हों, तमाम इश्यूज और तमाम कंडीशंस को आप लोकल लेवल पे भी और जो ग्लोबल लेवल पे भी उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन corresponds to a systematic organized। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो है जिसमें हम एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर्म में, लॉज और नॉर्म्स को सामने रखते हुए, करिकुलम को ऐड करते हुए, जिसमें हमारे पास कंटेंट भी हो, मेथोडोलॉजी भी हो, टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी हो। यानी कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी क्लास होती है, उनके पास एक कंटेंट है, उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासरूम एरियाज हैं, टीचर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। दैट इज अ फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? Educative process with flexible curricula and methodology capable of adapting the need and interest of student, for which time is not a pre-established factor but it is the contingent upon the student work a piece practically not correspond in those formal education। but देखें जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, यानी कि दूर बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन हासिल करना, जैसे अलामा ओपन यूनिवर्सिटी है, अब वो एजुकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द फिट डाइवर्स फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। सॉरी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लाइफ के किसी भी नीड में जो आप न्यूज़पेपर से कहीं से भी एजुकेशन हासिल करते हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये लाइक अ फॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम formal non-formal education, although is a certain case in capable of maintaining a close relationship with both, it does not correspond to organized and a systematic view of education, जिसमें it is the aim the students as much as the public at large and impose obligation with their making। the student nature के साथ उसको डिस्कस करते हैं।
देखिए बच्चों, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप फॉर योर लिसनिंग। इसमें तमाम जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है, अब काउंसलिंग क्या है, एम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों का, एजुकेशन का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, डेट इज़ इन तमाम चीज़ों को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।